मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा, काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम टच। प्रिय दोस्तों, मैं अभी हार्टलैंड में बैठा हूँ। हार्टलैंड का मतलब है ये ज़मीन, जो मेरी ज़मीर है, जो मेरी इज्जत है, मेरी हुर्मत है, मेरी सब कुछ है। मेरे पास कुछ नहीं मेरे भाई, यही 2 गज ज़मीन है, लेकिन ये मेरे हृदय की धड़कनों में बसता है। और यहाँ मैं कुछ ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे कि इस ज़मीन का एक एक कण लोगों के काम आए। हमेशा मैं कामयाब बनना चाहता हूँ और मेरे साथ जो भी कुछ आता है उसको कामयाब बनाने की कोशिश करता हूँ। विचार अनेक हैं, यहाँ बहुत ही बड़े शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े संस्थानों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं छोटी छोटी काम करना चाहता हूँ जहाँ की हर व्यक्ति उपयोगी हो। तो इसीलिए यहाँ ऐसा हो सकता है कि टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो, जहाँ के लोग प्लम्बिंग सीख सकें, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकें, टेक्नीशियन का काम सीख सकें, क्योंकि वो बेरोज़गार नहीं हो। अगर उनको नौकरी गवर्नमेंट नहीं देती है तो फिर भी अपना एक इलेक्ट्रिकल दुकान खोल के मोटर का रिपेयरिंग कर सकें, पंखे का रिपेयरिंग कर सकें, और जो भी इलेक्ट्रिकल काम होता है वैसा काम कर सकते हैं। सर्किटिंग कर सकें, वायरिंग कर सकें, बिल्डिंग बनता है तो वहाँ जाके वायरिंग कर सकें। तो मेरा उद्देश्य है कि खुद उपयोगी और योगी बनो, दूसरों को भी करो। तो ये ज़मीन लोगों के लिए समर्पित है। जितना भी आप देख रहे हैं ना, इस ज़मीन का एक एक इंच लोगों की भलाई में जाएगा। मुझे दुनिया नहीं चाहिए। ये देखिए, इसका बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये हमारे एक परम प्रिय गुरु महाराज आराध्य श्री कर्नल रंगाराव साहब का है। ये 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जहाँ मैं बैठा हूँ ये परमती सोमारम रोड है, और ये चले जाता है सोमारम, फिर वेंकरियाल, और फिर सिटी तक, हैदराबाद, सिकंदराबाद, हर जगह जाता है। तो ये हमारे श्री पिता तुल्य कर्नल रंगाराव साहब का मेन गेट देखिए, बिल्कुल मेन गेट है। मेरा भाग्य है कि उनके गेट के सामने मेरा भी गेट है, देख लीजिए। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। उन्होंने हजारों 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 एकड़ ज़मीन खरीदा भाई। उसका नाम दिया चंडीगढ़ ऑफ साउथ, नानी सिटी। लेकिन बंजर बड़ा हुआ है, केवल प्लॉट किया हुआ है, पैसा लिए बेच दिए। उनको एक बार कहा मैं, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं भाई, लेकिन मैं तो बुद्ध हूँ, बुद्ध से बड़ा कौन हो सकता है। आत्मविश्वास इतना है कि कोई मुझे बड़ा दिखता ही नहीं। बड़ा वो है जिसके विचार बड़े हों, बड़ा वो है जो दूसरों के लिए जीता हो, बड़ा वो है दूसरों की आँख के आंसू पोंछता हो। बड़ा वो नहीं जिसके पास पैसे हो। लुटखोर, जुटखोर, धनवान, वो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। बड़ा होता है ज्ञानवान, विचारवान, जो लोगों की भलाई में अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत समझता हो, जीवन की उपयोगिता को अपना जीवन समझता हो। इसीलिए मैं अपने को बुद्ध और विवेक की तरह व्यवहार करता हूँ। तो आइए मसले पर। मैंने बोला रंगाराव साहब से, ए भाई कर्नल साहब, मेरे गॉडफादर, आप हजारों हजार करोड़ अरबों के मालिक हैं, बिलियनर हैं। ये तो केवल देख रहे हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर्स, परमती सोमारम रोड से अंसापुर चले जाइए, बीबी नगर लेक, एम्स से लेके चले जाइए सोमारम, और फिर चले जाइए रैकमगुड़ा, फिर चले जाइए जनकपल्ली। अरे पूरा ये डिस्ट्रिक्ट को ही खरीद लिया रंगाराव साहब। तो बोला, भाई साहब इतना खरीदे, प्लॉट करके बेच दिए, पैसा तो कमा लिए, लेकिन ये ज़मीन तो किसी युग काम का है नहीं, लोग भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उनको बोला कि देखो रंगाराव साहब, इतना तुम खरीद के बेच के पैसा कमाते हो न कमाते, लेकिन इतना ही तुम करते जिसका यूज़ तुम खुद अपने जीवन में करते, और दूसरों के लिए भी यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। उन्होंने हजारों 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 लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए ज़मीन दिया, एक प्लॉट दिया। उसके एरिया होते हैं 300, 500, 600, 2000 स्क्वायर यार्ड। तो उन्होंने तो काम किया भाई, वो तो बेच दिए प्लॉट। तो बहुत बड़ा काम हुआ, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन मैं यही सोचा कि इतना बड़ा एम्पायर बना के भी सही यूज़ हुआ नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर है सिटी से।
तो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भाई मेरा जो ये देख रहे हो ना हार्टलैंड, इस हार्टलैंड में मैं रंगा राव साहब की तरह केवल पैसा कमाने के लिए नहीं करूँगा। पैसा मेरा लक्ष्य नहीं है। पैसा कमाने वाला अच्छा इंसान है, क्योंकि उद्देश्य होना चाहिए लोगों की सेवा करना। अगर तुम सेवा करते हो तो नेवा मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल पैसा कमाना है तो तुम धोखेबाज होगा, बट्टेबाज होगा, तुम छदमी होगा, लोभी होगा, लोगों को छलेगा। दूध बेचेगा तो पानी मिलाएगा, जीरा बेचेगा तो उसमें पत्थर मिलाएगा, शक्कर मिलाएगा तो उसमें भी कुछ मिलावट करेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसे नाचीज, नालायक, कमीने, कुत्ते के नस्ल से भरा हुआ है। लेकिन मैं तो हूँ बुद्ध, मैं तो विवेक। मैं इस जगह को ऐसा बनाऊंगा जहाँ लोग सेवा लेने आएंगे और मैं उनका सेवक रहूँगा। अब बताओ क्या कर सकता है? जो सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है उसका मैं यह धंधा चलाऊँगा, और इसका नाम भी रखूँगा मैं जय तेलंगाना सर्विस सेंटर। ये तेलंगाना के दोस्त लोग आएंगे ना, जय तेलंगाना मेरे नस नस में है। क्योंकि कहीं से मैं आ गया था यहाँ आज से 100 साल पहले। तो जिसका माँ बाप है उसका तो कीमत नहीं जानेगा। घर के जोगी जोगरा, बाहर के जोगी सिद्ध। लेकिन मैं जानता हूँ कि जय तेलंगाना कितना महान ये राज्य है। ये भारत भूमि की सबसे पवित्र भूमि है। सभी भूमि पवित्र है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। लेकिन यही तो भारत भूमि है। तेलंगाना भारत भूमि है। भारत तो कुछ नहीं है, भारत तो राज्यों से बना है ना भाई। तो प्यारे दोस्तों, यही बताता हूँ कि यहाँ जहाँ बैठा हूँ ना, ये एक उपयोगी सेंटर होगा जहाँ की लोग इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, प्लम्बर बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे, कार का मैकेनिक, बाइक का मैकेनिक, और सबसे बड़ी उनकी मैकेनिक दिमाग की होगी। अच्छा इंसान बनेंगे। खुदगर्जी नाम की चीज़ नहीं होगी। अपने लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए जिएंगे तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। यही मेरे का जीवन उद्देश्य है। धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। जो जीव जंतु, देखो जहाँ भी जाता हूँ ना, जीव जंतु मेरे पीछे घूमते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, इनको खिलाता हूँ। यहाँ चिड़ियाँ भी हज़ारों की संख्या में आएगी, क्योंकि इस सिटी का वातावरण बिल्कुल जंगली वातावरण है। यहाँ हज़ारों की संख्या में मयूर हैं, हमारे राष्ट्रीय पक्षी, और थोड़े छोटे मोटे जानवर भी होते हैं। तो इसीलिए मेरा जीवन समर्पित है लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि मैं हूँ शिष्य बुद्ध का, विवेक का, कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, मीराबाई का। पायो रे मैंने राम रतन धन खायो। राम रतन याद रखना, मैं भगवान विश्वास नहीं करता। राम के चरित्र का मैं व्याख्यान करता हूँ। राम के विचारों से मैं चलता हूँ, बुद्ध के विचारों से मैं चलता हूँ, कबीर के विचारों से मैं चलता हूँ। ये सर्व व्यक्ति जो पैदा लिया वो शरीर है, वो एक मशीन है, उसको चलाने वाली बुद्धि होती है। तो मेरी बुद्धि बुद्ध, विवेक, राम, कृष्ण जितने भी उनकी है। बहादुर एवं बहादुर प्रारक विराट रूप कृष्ण का। पवित्रता और पुण्य की नगरी में बसने वाला वो है मैं बुद्ध और विवेक का। तो आप भी ऐसा ही बनिए। खुद पर भरोसा रखो, अपने हाथ पैर पर भरोसा रखो, अपने दिमाग को चिंतनशील बनाओ, समझो, सोचो और कुछ काम करो। हमारी संख्या ज़्यादा नहीं हो, परवाह नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि हो, क्वालिटी हो। क्वांटिटी से कुछ फ़ायदा नहीं है, नहीं तो पशु हो जाएंगे लोग, और हैं ही ना। हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, बड़े बड़े लोग वो पशु की तरह है। देखो पशु प्रवृत्ति किसका है? पुतिन का। मार रहा है, मरवा रहा है, गड़बड़ कर रहा है। जेलेंस्की मरवा रहा है, दूसरों से भीख मांग मांग के लड़ रहा है। ये पाकिस्तानियों को देखो, ये हमारे भोले भाले इंसान को पहलगाम में घूमने गए थे, कुछ बेचारे ज़िंदगी में कुछ खुशी के लिए खोजने गए थे। मैं तो कहीं नहीं जाता, जहाँ वहीं ब्रह्मांड है मेरे पास। पैरों के नीचे ब्रह्मांड है। देखिए मेरा पैर है ना, यहाँ पूरा ब्रह्मांड है। इस पैर के नीचे मैं ब्रह्मांड को लेके चलता हूँ। और जितने भी घमंडी पैसे वाले हैं ना, उनको मैं इस तरह से रगड़ता हूँ सालों। क्योंकि आत्मज्ञान है मेरे पास। पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आवत हासे। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या काबा क्या काशी। अरे हज़ारों करोड़ पैसा तुमने कमाया होगा, चोरी करके, भ्रष्टाचारी करके, कुकर्मी करके, इनकम टैक्स बचा के, लोगों को गला काट के। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हूँ फ़कीर। कपड़ा भी पूरा नहीं, आधा पहना हूँ। देख यहाँ से वहाँ तक आधा ही है मेरे, वो भी फटा चिटा है देख। लेकिन मन ऐसा बुलंद है ना, जो बुद्ध और विवेक का था।
मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, पाहन पूजे पूजन लागी पथरा, दाढ़ी बना के जोगी बन गए बकरा। ऐसे देखोगे दाढ़ी वाले करोड़पति बन गए। भ्रष्ट है, चोर है, लेकिन ये फ़कीर शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है। लोगों के लिए जीना सीखो, लोगों की भलाई की बात करो। दोस्त, मैं आईटी खड़गपुर में पढ़ा, लेकिन वहाँ के गुरुओं को पढ़ाया। मैं एनएमडीसी कंपनी में काम किया, सब चोर चुहारों को देखा, अच्छा इंसान नहीं मिला। कुछ इंसान मिले, बहुत मुश्किल से मिले। वो थे प्रोफेसर बी एन राय जी, वाइस चांसलर थे, बिहार यूनिवर्सिटी के थे। इसके बाद मिले प्रोफेसर एस मोनी, कॉस्मोफेराइट के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद आ गया मैं एनएमडीसी में। यहाँ एक महान व्यक्ति मिला जो यहाँ का चेयरमैन था, राणा सोम साहब, जिसने एनएमडीसी को आयन और से स्टील कंपनी बना दिया, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। फिर हमारे महान गुरुदेव मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्ण रेड्डी मिले। उनसे तो ऐसी दोस्ती लगी ना, जैसे सुदामा की कृष्ण से लग गई, कृष्ण से लगी। तो वो तो कृष्ण रहे, लेकिन मैं सुदामा था, सुदामा ही रहा। तो छोड़ दो इन बातों में, टेक्निकल मैन बनो, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलो, लोगों की भलाई करो, पवित्र विचार से करो, सेवा भावना से करो, पूजा की भावना से करो, मनुष्य की सेवा, जीव जंतुओं की रक्षा, अपनी भावना से उसको सम्मानित करना, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होगा। बाकी ये दुनिया जल रही है अज्ञानता के घनघोर अंधकार में, त्राही त्राही हो रहा है। जहाँ दया था धर्म है, जहाँ लोभ था पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा था आप। यहाँ क्रोधी, लालची, लोभी, कामी, दुश्मन हर जगह मिलेंगे आपको। मेरी तरफ बुद्ध, शुद्ध और विवेक नहीं मिलेंगे। बुद्धि का प्रयोग करो, ज्ञान प्रेम है। पंडित का मतलब प्रेम, पोथी पर जगमुआ पंडित भयाने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। यही योग है। जुड़ो, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सारे संसार से जुड़ो। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयं निजः परो वेति गन्ना लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो मेरे दोस्तों, मैंने अपना नामकरण पंडित इसीलिए किया है क्योंकि इन शब्दों में सीखा हूँ, जो प्यार करता है वो पंडित है। जो हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को अपनी आत्मा की तरह समझ के उनका सम्मान करता है, खुद भूखा रह के उनको खाना खिलाता है, खुद प्यासा रह के उनको पानी पिलाता है, हर आँख की आंसू पोंछता है, वही होता है बुद्ध, वही होता है शुद्ध, वही होता है विवेक, वही होता है पंडित फकीर योगी बेंद्र योगी। मैं हूँ, आप कब बनोगे? मैं ठहर चुका हूँ उन गलत रास्ते जाने से, आप कब ठहरोगे?